तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम इस स्टॉक में मतलब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मेडिको रेमेडीज की। यहाँ पे देख सकते हो 20% का यहाँ पे लोअर सर्किट लग चुका है इस स्टॉक में। आज के दिन पे यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। एंड आई थिंक यहाँ पे कल भी मतलब स्टॉक गिर ही रहा था। ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। 22 मार्च का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। आज का जो इसका ओपनिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 56 के ऊपर थोड़ा सा हुआ था। ये आप 60 के आसपास का हाई कैंडल देख सकते हो। तो 56, 57 के 58 के आसपास कहीं पर तो स्टॉक ओपन हुआ होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल आते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बड़ा वाला एक कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक फिर से गिरता रहा एंड यहाँ पे लिटरली लोअर सर्किट लग चुका है। 20% का यहाँ पे लोअर सर्किट लग चुका है। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब किसी ने शायद बाइंग किया होगा, लेकिन वो भी मतलब सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 20% का यहाँ पे लोअर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में आज यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट है। ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर का डेटा हो गया। अभी हमें यहाँ पे देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि क्योंकि मतलब मंदी रहती है। तो ये अभी इसके पीछे ना अभी कोई मतलब ठोस रीजन नहीं है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि मतलब स्टॉक क्यों गिर रहा है इसके पीछे। ठीक है, ये हो सकता है कि ये स्मॉल कैप हो, इसमें मतलब ऑलरेडी कुछ लोगों की पोजीशन हो जो अपना हल्का करे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टॉक में ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं जो कि पंप एंड डंप करे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा ट्रैप किया जाता है स्टॉक्स में अलग अलग तरह के। अभी यहाँ पे देख सकते हो 20% का मतलब कल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम ये डेटा देख रहे हैं। तो कल का जो कैंडल है ना, ये वाला कल का कैंडल है, ये पूरा का पूरा एक दिन का। तो यहाँ पे ये कह सकते हो आप कि यहाँ पे कल भी अप्रोक्सीमेटली 20% का लोअर सर्किट लगा होगा। कल भी यहाँ पे स्टॉक में 10 to 15% से ज्यादा की यहाँ पे सेलिंग हुई होगी। तो यहाँ पे लिटरली जब ऐसा यहाँ पे मतलब सर्किट में सेलिंग होता है तो यहाँ पे कोई भी मतलब रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेच नहीं पाता और रिटेल इन्वेस्टर्स इजीली ट्रैप हो जाते हैं ऐसे स्टॉक में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब कल भी यहाँ पे सर्किट लगा था, आज भी यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग इन्वेस्टर्स की हो सकती है, रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो कोई भी मतलब यहाँ पे एवरेज प्राइस करने के लिए मत चले जाना। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो में स्टॉक के फंडामेंटल्स देखेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सारी चीजें खुद से ट्रैक करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल देखेंगे कि स्टॉक कितना स्ट्रांग है फंडामेंटली। एंड अगर ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे ऑपरेटर्स हो सकते हैं एंड यहाँ पे आप रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप किए जा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो 1 डे के टाइम फ्रेम पर डेटा देख रहे हैं उसे हम यहाँ पे लास्ट के 1 साल से कंपेयर करके देखेंगे कि मतलब परफॉर्मेंस लास्ट के 1 साल का कैसा चल रहा है। लास्ट के 1 साल का अगर आप यहाँ पे लो की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 के आसपास आपको यहाँ पे मतलब लो देखने को मिल रहा था 1 साल के अंदर का, जो कि अभी इसने ब्रेक कर दिया है और अभी 46 के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा है। आज यहाँ पे 11.5 रुपीज के आसपास के आपको यहाँ पे मंदी देखने को मिल रही है। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट के 1 साल के अंदर का हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 100 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक थोड़ा सा मतलब ऊपर के टाइम पर चल रहा था जून के मंथ में, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में लास्ट के कह सकते हो कि मतलब लास्ट के 2 मंथ से यहाँ पे एक रेंज में स्टॉक ही ट्रेड कर रहा था। एंड आज यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी 20% का लोअर सर्किट, आज भी 20% का लोअर सर्किट। रिसेंट लोस 1 साल के अंदर का लो भी स्टॉक ने तोड़ दिया है और अभी यहाँ पे उसके भी नीचे यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो काफी लिमिटेड डेटा हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे 2023 से पहले का आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला मैं लो की बात करूँ तो ये आपको 20 रुपीज के आसपास सिर्फ देखने को मिल जाएगा। 2023 के पहले के मे के आसपास से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25-24 के आसपास रहा होगा। उसके बाद स्टॉक नीचे आया और उसके बाद फिर से स्टॉक ने मतलब हाई लगाया। ये आप यहाँ पे 100 रुपीज के आसपास का हाई देख सकते हो, जो कि हमने 1 साल के मतलब अभी जो हम 1 साल का डेटा देख रहे थे उसमें भी देख रहे थे। और ये वाला इस मंथ वाला ये कैंडल देख सकते हो, यहाँ पे लिटरली 2 दिनों से लोअर सर्किट चला है। तो यहाँ पे अच्छा खासा रेड कैंडल यहाँ पे बन चुका है। तो काफी लिमिटेड डेटा यहाँ पे मतलब लॉन्गर होराइजन पर देखने को मिल रहा है। काफी लिमिटेड ये डेटा है। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे स्टॉक के कुछ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि मतलब इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, इसके नंबर्स कैसे है, मार्केट कैप कैसा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में चेक करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 1994 में कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था। एंड यहाँ पे जैसा नाम है वैसा एशिया दिन का काम है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो मैन्युफैक्चर्स एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो फार्मा रेटेड कंपनी है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस ये लोग सेल करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे और जानेंगे, इनके वेबसाइट पर भी हम यहाँ पे विजिट करेंगे और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह के फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर और सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे
कुछ डेटा पर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 45 रुपीज के आसपास, 45.8 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 20% का लोअर सर्किट तो यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। 380 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटी कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 45.8 के आसपास देखने को मिल रहा है। वैसे ये 380 करोड़ का जो मार्केट कैप है ना, 500 करोड़ से भी छोटी कंपनी है। तो अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर आकर छोटी बाइंग या फिर छोटी सेलिंग, उसके हिसाब वाली छोटी, ठीक है, उसका हिसाब वाला छोटा अपने हिसाब से बहुत बड़ा रहता है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना। तो कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाइंग सेलिंग करता है तो लिटरली यहाँ पे लोअर सर्किट अपर सर्किट लग जाते हैं। तो इस वजह से स्मॉल कैप कंपनीज में काफी मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ट्रैपिंग हो। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट प्राइस 45.8 के आसपास चल रहा है। एक साल के अंदर का हाई 101 का आपको देखने को मिल रहा है और एक साल के अंदर का लो आपको 45.8 के आसपास देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 के आसपास देखने को मिल रहा है। चाहे तो एक और बार यहाँ पे बोनस ऑफ स्प्लिट एक्शन हो सकता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पहले कभी मतलब बोनस स्प्लिट एक्शन हुआ होगा, तो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 का फेस वैल्यू तो मिनिमम फेस वैल्यू 1 रहता है। तो यहाँ पे बोनस ऑफ स्प्लिट एक्शन आ सकता है, लेकिन वो आपका डिसीजन नहीं रहता, वो कंपनी के प्रमोटर्स का, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन रहता है। तो आरओई देख सकते हो 18% के आसपास का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। आरओसी 21% के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 54 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के पी को हम यहाँ पे 2 जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि लास्ट के 6 महीने में पी किस लेवल पर था, लास्ट के 5 सालों में पी किस लेवल पर था, तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे इसी सेक्टर में काम करने वाली अदर कंपनीज के साथ इसका पी चेक करेंगे। उसके अलावा बुक वैल्यू देख सकते हो 5.74 के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। इस बुक वैल्यू के ये 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपने बुक वैल्यू के 9x के आसपास ये ट्रेड करा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0% देखने को मिल रहा है, शायद इन्होंने मतलब डिविडेंड नहीं दिया है, ये ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एज अ शेयर होल्डर मतलब कुछ लोग डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिविडेंड नहीं है। उसके बाद 5 सालों का अगर आप यहाँ पे पी रेशो देखोगे, ठीक है, चार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 5 सालों का अगर आप यहाँ पे पी देखोगे तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि 20 के आसपास है। मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ तो 12.5 के आसपास आपको इसका लोएस्ट पी देखने को मिल रहा है। एंड अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 104 के आसपास आपको इसका हाईएस्ट पी देखने को मिल जाता है। कुछ दिनों पहले भी इसका पी हाईएस्ट के आसपास था, 104 के आसपास था, 105 अभी इसका हाईएस्ट पी देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे पी वहां से काफी नीचे आ चुका है, अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास आ चुका है। काफी नीचे तो नहीं आया है, लेकिन इन 2 गिरावट की वजह से आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि मतलब स्टॉक का पी गिरा हुआ है। 54 के आसपास अभी आपको रिसेंट का इसका पी, आज का पी देखने को मिल रहा है। ये 70 के आसपास जो दिख रहा है वो कल के हिसाब से होगा। अभी आज का जो डेटा है ना वो अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। एक बार मैं इसको 1 मंथ के इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट हो चुका है 22 मार्च का। यहाँ पे 55 के आसपास पी है। कल का यहाँ पे पी देखोगे तो 68 के आसपास था। तो पी में यहाँ पे गिरावट हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली 2 दिनों से लोअर सर्किट में चल रहा है। कल भी लोअर सर्किट में था, आज भी लोअर सर्किट में था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 105 के आसपास का जो पी था वो अप्रोक्सीमेटली आधे के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप डिसाइड करो कि मतलब आपको ये महंगा लगता है या फिर सस्ता लगता है। कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, उसके अलावा कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए हैं लास्ट के 5 सालों में। कंपनी आज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 42.8% के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। कौन में अगर आप यहाँ पे पॉइंट पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने बुक वैल्यू के 7.99 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे 1.1 की ये भी पढ़ सकते हो कि कंपनी मतलब रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है, लेकिन कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे आउट नहीं दे रही, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आपको लास्ट के 3 सालों का एवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आपको मतलब 13.8% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब डिविडेंड नहीं दे रहे और लास्ट के 3 सालों का एवरेज परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे मतलब 13.8% के आसपास देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में हम इसका कंपेरिजन करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स इंडियन बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस में आप यहाँ पे कंपेयर करने वाले हो। एंड सन फार्मा इंडस्ट्रीज यहाँ पे टॉप का लीडर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3,85,573 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सिप्ला देखने को मिल रहा है, 1,19,058 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स 1,03,800 के आसपास का मार्केट कैप। जायडस लाइफ साइंस, मैनकाइंड फार्मा, लुपिन और अरबिंदो फार्मा एंड यहाँ पे 8 नंबर पर। ओके, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको 8 नंबर पर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है ये 7 के बाद ये नंबर कंपनी 8वें नंबर पर आता है, जी नहीं। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे 8वें नंबर पर ये कंपनी का नाम दिया गया है। अदरवाइज ऑरोबिंदो फार्मा के बाद यहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा का मार्केट कैप भी देख सकते हो, 59,525 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। उसके बाद यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है जिसका मार्केट कैप 379 करोड़ से ज्यादा है। तो सिर्फ हमें कंपेयर करने के लिए यहाँ पे 8वें नंबर पर इसका नाम दिया गया है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो हम पी कंपेयर करेंगे। सन फार्मा का पी 41 के आसपास है, सिप्ला का 30 के आसपास है, डॉक्टर रेड्डीज 19 के आसपास है, जायडस का 30 है, मैनकाइंड फार्मा का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है 52 के आसपास। कह सकते हो कि मतलब पूरे सेक्टर में ना सबसे ज्यादा पी अभी 54 के आसपास मेडिको रेमेडीज का ही देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा ओवरऑल सेक्टर लीडर का बात करोगे तो उसके बाद ये सेक्टर लीडर अभी 3rd नंबर पे आता है। तो पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा पी तो यहाँ पे मेडिको रेमेडीज का देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से स्टॉक महंगा है, ठीक है, पूरे सेक्टर के हिसाब से स्टॉक महंगा है। यहाँ पे पी के हिसाब से हम बात करें, अगर आप किसी और लॉजिक लगा रहे हो कुछ और यहाँ पे मतलब आप सोच रहे हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि एग्जैक्टली आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में और क्या आपकी सोच है, ठीक है। तो नेट लास्ट क्वार्टर में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि किस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। इन्होंने 1,45,00,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है। सन फार्मा में 2,560 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है। सिप्ला का प्रॉफिट है 1068 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। पी के हिसाब से तो स्टॉक यहाँ पे सेक्टर में महंगा ही लग रहा है। ऑल टाइम मतलब पूरे सेक्टर में सबसे नीचे है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन पी में यहाँ पे सबसे ऊपर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज आपको डिटेल में बता देता हूँ। जून 21 के क्वार्टर में 29 करोड़ के आसपास का सेल हुआ था, वो बाद में 29 करोड़ हो गया, उसके बाद 30 करोड़ हो गया, 32 करोड़ हो गया, 33 करोड़ हो गया, ओके, 40 करोड़, 38 करोड़, 27 करोड़, 31 करोड़, 42 करोड़, अभी देख सकते हो 29 करोड़। तो सेल्स में मतलब सेल्स थोड़ा थोड़ा करके मतलब बढ़ रहा है, लेकिन अभी देख सकते हो कि मतलब 42 करोड़ का डायरेक्ट 29 करोड़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे 38 करोड़ का डायरेक्ट 27 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे बीच बीच में सेल्स डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वोलेटिलिटी है यहाँ पे, मतलब जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए था तो वो आपको थोड़ा सा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे चलिए इस दिसंबर क्वार्टर का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। 29.77 करोड़ इन्होंने इनकम किया, उतना कमाने के लिए इन्होंने 27 करोड़ के आसपास का खर्चा किया। तो 2 करोड़ 73 लाख के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 9.17% के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अब ये प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, ये जो 29 करोड़ के आसपास का इन्होंने सेल्स किया है तो इसका कितना परसेंट प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो 9.17% के आसपास का प्रॉफिट आया है, यानी कि 2.73 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अदर इनकम देखोगे तो 27 लाख के आसपास का आपको अदर इनकम देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट और यहाँ पे डिप्रिसिएशन, ये दो चीजें माइनस होती रहती है। कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन रहता है, किसी तरह का मतलब हफ्ता रहता है, लायबिलिटीज रहती है, उससे रिलेटेड पैसों का पेमेंट देना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 2.73 करोड़ है उसमें यहाँ पे 0.27 करोड़ प्लस हो जाएंगे, जो कि अदर इनकम रहता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएंगे। तो सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.06 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। 2.06 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उसके बाद यहाँ पे 30% का टैक्स देने के बाद 1.45 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये आप ऐसा देख सकते हो। ये सारी चीजें चाहे तो आप बाद में कंपेयर कर लेना। तो अभी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 0.14 करोड़, 1.68 करोड़, 1 करोड़, 1.88, 0.36, 2.87, 2.25, 1.77, 1.32, 2.43 और यहाँ पे 1.45। तो यहाँ पे प्रॉफिट में मतलब ग्रोथ है, लेकिन वोलाटाइल ग्रोथ है यहाँ पे एकदम से, मतलब फंडामेंटली जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज की ग्रोथ होती है एकदम हर बार कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। कभी कभार बुरा परफॉर्मेंस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ ज्यादा ही यहाँ पे ऊपर नीचे चल रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2.25 का यहाँ पे 1.77 हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी ये गिर गया था। तो ये आप यहाँ पे कुछ इस टाइप वाली चीजें देख सकते हो। तो उसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो अभी हमने देखा वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये ईयरली परफॉर्मेंस है। एंड मार्च 2013 से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 34 करोड़ का यहाँ पे मार्च 2013 में सेल हुआ था, वो 45 करोड़ हो गया, 51 करोड़ 67, ओके, 54, 61, 98, 89, 122 और अभी देख सकते हो 143 करोड़ के आसपास का आपको 140 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद 10 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बाकी सारी चीजें चाहे तो आप कंपेयर कर लो। हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 7। तो ठीक है, यहाँ पे सेल्स में इंक्रीज है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सेल्स में आपको ठीक ठाक टाइप वाला इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सेल्स यहाँ पे इनके बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी छोटी कंपनी है, ठीक है। अगर कुछ डिसीजन आ जाता है, कुछ यहाँ पे कुछ भी हो गया तो काफी छोटी कंपनी है। यहाँ पे कुछ भी मतलब निगेटिव, अगर सेक्टर में कुछ निगेटिव न्यूज आ जाती है ना तो सेक्टर में सबसे पहले स्मॉल कैप गिरते हैं, क्योंकि उनका बहुत छोटी कंपनीज रहती है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए मतलब उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं रहता। तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो छोटी कंपनी सबसे पहले मरती है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट में मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट
कर सकते हो। किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर बस मैं मेरी सोच, मेरी रिसर्च बता रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है ये मैं बता रहा हूँ। अभी आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, आपके बोलने के पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। उसके बाद अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व देखेंगे। पहले कंपनी के पास 4 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, जो अभी हो चुका है 31 करोड़ के आसपास का। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे 0.25 करोड़ के आसपास है, यानी कि 25 लाख के आसपास का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 6.35 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिक्स एसेट 4 करोड़ के आसपास का अभी फिक्स एसेट थे, जो अभी 21 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। लैंड देख सकते हो आप यहाँ पे 2.31 करोड़ के आसपास का लैंड है। बिल्डिंग 17.81 करोड़ के आसपास का है। प्लांट मशीनरी 0 करोड़ है। 16.33 करोड़ के आसपास इक्विपमेंट है। 0.25 करोड़ के आसपास कंप्यूटर्स है। बाकी फर्नीचर, व्हीकल्स और बाकी सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। रेशोज, डेबिटर रेशो चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पहले मतलब कंपनी का जो पैसा मार्केट में जाता है, या फिर कंपनी ने कुछ सर्विस दिया है, कुछ प्रोडक्ट दिया है, तो वो पैसा आने के लिए कितना दिन लगता है, तो ये आपको यहाँ से मतलब पता चलता है। डेबिटर डेज पहले 24 डेज लगते थे, वो 49 हो गया, 107 हो गया। डेज बढ़ना मतलब अच्छी बात नहीं रहती, डेज कम होना अच्छी बात रहती है। तो पहले मतलब जो 109, 102, 122 डेज लगते थे, वो अभी 94 डेज में आ रहा है। इन्हें यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब देखो, जितने कम टाइम में पैसा आपका मतलब जो मार्केट में पैसा आपका फंसा हुआ है, वो जितने कम टाइम में आए उतना अच्छा है। इससे पैसों का रोटेशन बढ़ जाता है, जो कि बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। तो ये डेबिटर डेज जितना ज्यादा मतलब कम रहे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। चलो रोलिंग पैटर्न पर आ जाते हैं, ईयरली पर देख लेते हैं, ताकि हमें कम से कम क्योर्स देखने को मिले। तो देख सकते हो 73.34% के आसपास के आपको प्रोमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी भी 73.34% के आसपास है। तो प्रोमोटर्स अच्छा खासा होल्ड करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एफआईएस पहले 0% है, अभी 1.29% के आसपास आपको एफआईएस देखने को मिल रहा है। पब्लिक 26.66% थी, जो अभी 25.36% के आसपास देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो कुछ नाम है ना प्रोमोटर्स में, अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ, इनको मतलब आप लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो, और लिंक्डइन पर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी कि क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है। क्योंकि मैनेजमेंट रिलेटेड यही लोग आपको कंपनी के मैनेजमेंट में देखने को मिल जाएंगे। कंपनी की वेबसाइट पर भी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके बारे में डिटेल्स लिखे हुए होंगे, वहां पर भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में चेक करेंगे कंपनी की वेबसाइट भी। और इन लोगों के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट का भी एनालिसिस 100% करना चाहिए। कंपनी चलाने वाले कैसे है, कंपनी चलाने वालों की थिंकिंग कैसे है, विजन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हरीश कपूर लाल मेहता, इनके पास 20.45% का हिस्सा है। रीता एच मेहता, इनके पास 10.40% के आसपास का हिस्सा है। हरीश के मेहता IPF 0.00%। ऋषित हरीश भाई मेहता 9.49%। हर्षित हरीश मेहता 9.11%। श्वेता हर्षित मेहता 8.75%। तो ज्यादातर मेहता फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये सारे, क्योंकि मतलब ये सभी का परसेंटेज ना 1% से ज्यादा है। अगर हर्षित एच मेहता HUF ये छोड़ दिया जाए, तो मतलब जिस किसी का भी यहाँ पे मतलब नेम है एंड जिसका शेयर होल्डिंग यहाँ पे 1% से ज्यादा है, उन सब लोगों के बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि यही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारे नेम्स को आपको गूगल पर सर्च करना है, लिंक्डइन पर सर्च करना है, एंड इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि मतलब इनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इतना इनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सारी चीजें आपको मतलब चेक करनी चाहिए। क्योंकि यही लोग रहते हैं जो कंपनी चलाते हैं, इनके ऊपर ही मतलब काफी सारी चीजें डिपेंड रहती है। उसके बाद मेडिको रेमेडीज, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टॉक ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी तो 46 के आसपास इसका प्राइस चला है, 20% का आज यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है। 5 जगह की बात करोगे तो यहाँ पे 41% के आसपास के आपको मंदी देखने को मिल जाएगी। एक महीने की बात करोगे तो 47% के आसपास गिरा है। 6 महीने की बात करोगे तो 34% का मतलब यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 44% स्टॉक गिरा है। एक साल की बात करोगे तो 40% से स्टॉक गिरा है। 5 सालों की बात करोगे तो 73% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड मैक्स की बात करोगे तो सेम वही, इसका जो फर्स्ट लिस्टिंग डे था ना 27 मई 2022 देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 27 मई 2022 को यहाँ पे मतलब कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था, 26 रुपीज के आसपास प्राइस था। एंड वहां से लेकर मतलब कंपनी ने अच्छा खासा फायदा में गेन दिखाया होगा। हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, ये अगर हाईएस्ट पॉइंट के आसपास भी मान लेते हैं तो 243% के आसपास के गेन देखने को मिल रहे थे। अगर कोई यहाँ पे खरीद देता जब गिरा हुआ था, तो यहाँ पे मैं भी कह सकते हो कि मतलब लिटरली 28 का मतलब यहाँ पे 20 के भी नीचे, तो उनके मतलब 400% तक की मतलब गेन्स बन सकते थे। और अभी यहाँ पे देख सकते हो इतने, और स्टॉक के 17-16 रुपीज के आसपास भी यहाँ पे आए। ये आप यहाँ पे 17 रुपीज के आसपास तो देखने को मिल ही रहा है। एक टाइम पे मतलब 2022 में इसका प्राइस था। तो थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे इनके वेबसाइट चेक करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे साइट नॉट रीचिंग आ रही है। थोड़ा सा 1-2 बार हम यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करने का ट्राई कर लेते हैं।
ओके, तो वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इनका वेबसाइट है, फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट है, फार्मा रिलेटेड इनका बिजनेस है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ फॉर्मुलेज बनाते हैं। 1994 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। इनके पास सर्टिफिकेशंस भी है। तो चलिए व्यू मोर पर क्लिक करके इनके सर्टिफिकेशंस देख लेते हैं। तो सर्टिफाइड ISO है, उसके बाद हु ग्रुप से भी शायद इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ओके, यहाँ पे कुछ सेव ड्रग्स, सेव लाइफ। तो ये बाकी के भी मतलब कुछ, अगर कोई नीचे फार्मा से कोई बंदा है तो प्लीज बाकी के ये जो नीचे के 3 सर्टिफिकेट्स है वो भी आप हमें पढ़ के समझा दीजिए। ग्लोबल प्रेजेंस देख सकते हो, काफी मतलब अलग अलग जगह पर, मतलब ये शायद अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट है ज्यादातर यहाँ पे, मतलब हरी हरी कंपनीज ही देखने को मिल रहा है। कंपनीज के मतलब कंपनीज नहीं, कंट्रीज देखने को मिल रही है। तो इनके नेम्स तो मुझे पता नहीं है। तो आप चाहे तो नीचे कमेंट करके लिख देना। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑफिस में देख सकते हो, मुंबई में इनका ऑफिस है। एंड यहाँ पे कुछ डिटेल है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, बीटा लैक्टम। उसके बाद फोकस इनका एंटी इन्फेक्टिव, ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, बीटा लैक्टम से रिलेटेड ये कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट्स पर चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ना हम एक दो चीज और भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फेक्टिक्स में, उसके बाद बीटा लैक्टम्स, एंटी फंगल्स, मिसलेनियस विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, कार्डियोवास्कुलर्स, उसके बाद एंटीबायोटिक, एनालाइजिक, जो कुछ नेम्स है प्लीज पढ़ लेना। एंटासिड्स भी देखने को मिल रहे हैं। ड्राई सिरप्स बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, क्रीम्स बनाते हैं, एंटी डायबिटिक्स बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं। तो ये इनके काफी टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो देख सकते हो ये आपके सामने शायद कुछ एंटीबायोटिक्स है या फिर कुछ और भी हो सकता है। भाई मुझे फार्मा की नॉलेज नहीं है। तो कुछ कैप्सूल्स है, 200 mg, 500 mg, ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है। बाय द वे इनके मतलब एंटी फंगल्स पर क्लिक करने के बाद ये है, ठीक है। तो ये कुछ है जो कि एंटी फंगल्स में आते हैं। एंटासिड्स पर क्लिक करें तो भाई क्या है, तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि एंटासिड्स में आते हैं। उसके बाद चलिए और हम सिरप्स पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये TOS है, कुछ यहाँ पे कुछ इस टाइप वाले ये लोग सिरप बनाते हैं। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ड्राई सिरप्स भी है यहाँ पे। तो ये इनके कुछ ड्राई सिरप्स देखने को मिल रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स, एंटी, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन कुछ है। तो ये इनके टैबलेट्स है, प्रोडक्ट्स है, ये ऐसा चाहे तो। ओके, सिपेक्स 500 नाम की भी कुछ है यहाँ पे टैबलेट। तो कुछ ये इस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे अबाउट अस में, ठीक है, प्रोडक्ट, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देख सकते हो मिस्टर हरीश मेहता, चेयरमैन एंड CFO। उसके बाद मैंने कहा था ना मेहता फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इनके बारे में चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इनके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। राठौड़, रीता मेहता, उसके बाद ऋषित मेहता, रमेश रघुनाई, ऐसा कुछ नाम है। सॉरी अगर मैंने तो गलत प्रोनाउंस किया हो तो, ठीक है। तो ये कुछ इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चाहे तो आप यहाँ पे इनके बारे में और ज्यादा डिटेल्स पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस में हम ओके पे क्लिक तो करने दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कमेटी पर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर तो आ गए, बोर्ड कमेटी पर मतलब क्लिक करना है। ओ शिट, तो यहाँ पे मैं मतलब क्लिक करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे क्लिक से पहले ये हो रहा है। जी नहीं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। बैक टू होम, होम पर चलते हैं हम। यहाँ पे 1994 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। डायरेक्टर्स मैसेज ये पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्टर्स मैसेज आपको ओके, वो यही चीजें देखने को मिलती है। बैक चलते हैं। तो मेडिको रेमेडीज, इनके कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। विटामिन सप्लीमेंट्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंटी ये डिप्रेसेंट्स ऐसा कुछ है। ड्राई सिरप्स है। प्रोडक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में। और यहाँ पे मतलब ये सारे ये लोग करते हैं, फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विथ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कैपेबिलिटीज इन फॉर्मुलेशन विथ फोकस एंटी इन्फेक्टिव बीटा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा नीचे चलता है, ये इनके पास सर्टिफिकेट्स है, ये इनके ग्लोबल प्रेजेंस है। तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला एक छोटा सा वीडियो था, जहाँ पे हमने इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से डिटेल्स देखे। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं। या आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए, खुद से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद जो करना है वो करे। जो इंसान खुद से ही मतलब स्टडी करके स्टॉक मार्केट में आता है ना, वही ज्यादातर टिकता है। अदरवाइज जो दूसरे का सुनकर आते हैं वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टिकते नहीं है। तो इसलिए खुद से स्टडी करने का, खुद से सारी चीजें ट्रैक करने का कोशिश करें हमेशा, दूसरों की बातों पर, यहाँ तक कि इस वीडियो पर भी भरोसा ना करें। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।